कि वो अपनी फॉर एएमसी एफिलिएट प्रोग्राम किसको अपनी वो करवाया मोर देन हाफ. अच्छा, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं कैसी थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ. इज देयर समवन एल्स who would like to opt in, because we have like 1 or 2 more positions open for AMZ affiliate, because काफी ज्यादा प्रेशर है, काफी सारे लोग हैं. सही है, तो just message me on Facebook, ठीक है, but make sure that you're able to handle at least 10 students and their queries, and then you have to report it back to me जब हम लोग जब अपनी बात रखेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है. just message me, ठीक है, just message me and just say कि I'm interested for AMZ affiliates. For those who are interested for Shopify, just message me, I'm interested for Shopify. For those who are interested for Kindle, आगे आने वाले सेशन में just message me, I'm interested for Kindle. ठीक है, तो please do that. Meanwhile, just message me on Facebook, ठीक है. अभी मैसेज कर दो, एक बार पहले कर चुके हो, फिर से कर दो. 1 या 2 लोग और मैं AMZ एफिलिएट्स के लिए उठाऊंगा, बाकी मैं Shopify के लिए उठाऊंगा. अगर ऐसा है, वो बोल रहा है कि अच्छा सही है, मैं AMZ एफिलिएट्स के लिए बनना चाहता था लेकिन मैं नहीं बन सका, तो मैं I'm good with Shopify as well, but then make sure that तुम्हारी प्रायोरिटी जो है वो फिर Shopify है, ठीक है. मारूख है, उसने वो Shopify के लिए ऑप्ट इन कर रहा है और वो Shopify के ही बंदों को देख रहा है, तो प्लीज जस्ट मेक श्योर फॉर दैट, अबाउट दैट. मैं फिर आगे देखता हूँ क्या हो सकता है. अच्छा, और आज जब मेरा, क्योंकि मसला प्रॉब्लम ये है, ओ कैसे गुलाम सब सेट है? यार बस यार गुलाम, I couldn't even meet. उसका रीजन तुम समझ ही सकते हो, कोविड-19 के ज्यादा मसले आए हुए. एंड या नहीं श्योर, तुम मुझे कॉल करो, कोई मसला नहीं है. बात करते हैं फिर. खैर, तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ. मैं पहले थोड़ा सा तुम लोग को कोविड-19 के ऊपर बता दूं, ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी क्या चल रही है लोगों की आजकल, लोग क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा सरसरी बता देता हूँ तुम लोग को, और फिगर्स हैं ज्यादातर है, तुम लोग को समझ आ जाएगा एग्जैक्टली व्हाट टू एक्सपेक्ट. लेट मी रिकॉर्ड इट. वेट, रिकॉर्डिंग चल रही है यार, स्टॉप रिकॉर्डिंग. आई एम बस रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक. तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ पहले तुम लोग को. अब देखो, अभी जो ये वबा जो आई हुई है, इसमें एक जो मेजर इशू है वो ये है कि दुनिया के सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, चंद के हैंडफुल है और उनमें फायदा हो रहा है, बाकी सब में तकरीबन सब में नुकसान हो रहा है. अच्छा, काफी लोग मुझसे बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स अफेक्ट हुई है, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है, बिल्कुल हुई है. तभी मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को ये कोरोना वायरस से रिलेटेड इनकी अपनी वो है, कितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कौन सी नहीं, क्या आज काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तुम लोग यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हो. इसको बस अंदाजा लगा तुम किस चीज में जा सकते हो, किस में नहीं जा सकते, थोड़ा सा एक आइडिया से लगा सकते हो, ठीक है. यस, ड्रॉप शिपिंग इज नॉट डेड, बिल्कुल भी नहीं है ड्रॉप शिपिंग इज डेड. इनफैक्ट लोग ड्रॉप शिपिंग में ही अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं. लोग को अभी थोड़ा सा बताऊंगा कुछ चीजों के ऊपर. लेकिन ये भी नहीं कह सकते हम लोग कि ड्रॉप शिपिंग फ्लरिश कर रही है. यही टाइम है कि जब ड्रॉप शिपिंग उठेगी, और बस मतलब देयर आर एरियाज इन ड्रॉप शिपिंग जिसमें तुम कैश कर सकते हो. मैंने तुम लोगों को बताया था, मैं भी खातून के साथ काम कर रहा हूँ, और एक बंदा है, उन्होंने तकरीबन तुम लोग को वॉइस इश्यूज आ रहे हैं अपने एंड पे? मुझे तो नहीं लगता कि आ रहे होंगे, बिकॉज हाँ, थोड़ा आप अपनी तरफ देख लो. मेरे ख्याल से आपकी तरफ का थोड़ा इशू लग रहा है मुझे. बहरहाल, तो पहले तो मैं तुम लोग को एक बात बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना, वो एग्जैक्टली मैं अभी आगे यही बात करने जा रहा था. आगे की मेरी स्लाइड इसी चीज के ऊपर ही देखोगे तुम. ड्रॉप शिपिंग जो उसका करने का तरीका डिफरेंट हुआ है. समझ रहे हो मेरी बात? अभी का जो तरीका है वो डिफरेंट है, वो तुम लोग को समझ होता है कैसे हो रहा है. अच्छा, और जो लोग, कुछ लोग हैं फिर भी रिलक्टेंट फील कर रहे हैं, तो दोनों टाइप के लोगों की बात करूंगा. जो ड्रॉप शिपिंग अभी नहीं कर रहे हैं वो क्या करें,
ठीक है, या वो जो नहीं करना चाह रहे, और वो जो कर रहे हैं अभी भी, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं अभी बताऊं, मेरे पास 2 क्लाइंट्स ऐसे, एक कोई है, एक खातून है, सही है, शी इज नेदरलैंड्स, और वो जो है ना अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर चलवा रही है, मुझसे एड्स भी चलवा रही है। शी हैज स्कोर्ड अप टू $10,000 to $11,000 इन जस्ट लाइक 4 days, ठीक है। और एक बंदा है, उसके तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर कोई $3,000 की सेल है। मैं ये नहीं बोला कि $3,000 की सेल ज्यादा है या कम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों के लिए काम कर, इसका रीजन ये है कि वो लोग सही जगह हिट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें हम लोग को बता देता हूँ, ब्रेनस्टॉर्म करना, ठीक है। और अगर बोलोगे तो मैं तुम लोग को कुछ प्रोडक्ट आइडियाज भी दे दूंगा, ठीक है। ओके पहली बात तो ये है कि कोविड-19 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं तो बता देता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज ड्रॉप शिपिंग। एक स्ट्रेटजी ये है कि बहुत सारी जो अभी कुछ का मैंने जिक्र भी करा है, वन प्रोडक्ट स्टोर, निश स्पेसिफिक स्टोर, जनरल स्टोर, ये स्टोर वो स्टोर। तो इन सारी स्ट्रेटजीज में फिर एक और स्ट्रेटजी जो आती है ना, वो ब्रांडिंग वाली आती है, और वो वाली है जो इंस्पायर, अपलिफ्ट और कुछ और मैंने नाम जो डाले थे उनके। वो जनरल स्टोर जब आप खोलते हो ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो यू गो रियली बिग, ठीक है, और आप ये बोलो कि मेरा पर डे एटलीस्ट 30 का मेरा जो है ना वो होगा एम, एटलीस्ट 30 प्लस 100 भी दो, कोई इशू नहीं, लेकिन एटलीस्ट 30 ऑर्डर्स का होगा। उस पर फिर क्या करोगे तुम लोग, सप्लायर हंटिंग करोगे, और तुम लोग अपना एक रेलेवेंट सप्लायर पकड़ोगे, उसको बोलोगे मैं तुम्हें 30 ऑर्डर पर डे दूंगा, तुम्हें 7 दिन के अंदर मेरा प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर तक पहुंचाना है। ये पॉसिबल है। करंट सिनेरियो में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सप्लाईज भी थोड़ा सा हो रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं टाइम में सब कुछ, लेकिन ये एक अप्रोच है। इंस्पायर अपलिफ्ट इसी अप्रोच पे वो करता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम दोज पीपल जो एग्रेसिवली नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं अभी फिलहाल बीवीसी की बात नहीं कर रहा, मैं इंशाल्लाह बाद में करूंगा, प्लीज अभी स्टिक टू द टॉपिक, सही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग अभी जो है ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, वो ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हैं, जो कर ही नहीं रहे, करने वालों के ऊपर अभी मैं आऊंगा, लेकिन जो नहीं कर रहे, जो उनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर द मार्केट टू रीओपन, और फिर दे विल गो एग्रेसिव, बिकॉज इट इज हाईली लाइकली एक बार लोग जब बाहर निकलना शुरू होंगे, उनके बाइंग बिहेवियर जो होगा वो बहुत एग्रेसिव होगा हर चीज तरफ, ठीक है। आप लोग ये भी देखेंगे इंशाल्लाह, जब भी ये वबा खत्म होती है या फिक्स होती है, वो जब भी कुछ लोग बोल रहे हैं महीनों में, कुछ लोग बोल रहे हैं 1.5 साल में, दैट इज टोटली डिफरेंट टॉपिक, आई डोंट वांट टू लाइक टॉक अबाउट दैट, वो एक अलग बात है। लेकिन जब भी ये होता है और जब भी चीजें फिक्स होती हैं, तो उसके बाद वी विल सी बहुत एग्रेसिव बाइंग बिहेवियर एवरीवेयर। काफी लोग जो है वो अपने सोशल चैनल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। कहने का मकसद क्या है कि वो लोग अपने सोशल चैनल्स पे जो है रेलेवेंट या पोटेंशियल ऑडियंस लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज बाय शेयरिंग मोर रेलेवेंट कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट, एंड उसके अलावा कंटेंट जिस निश है वो लोग उससे रिलेटेड, सही है। मैं अभी जनरल या स्पेसिफिक स्टोर की बात नहीं कर रहा, मैं बस ओवरऑल बात कर रहा हूँ। लोग ऑर्गेनिकली अपने पेजेस को ग्रो करने भी जा रहे हैं, बिकॉज जब वो कोई प्रोडक्ट पोस्ट करें या कुछ हो, तो उसकी कुछ अगर गिफ्ट डे किसी प्रोडक्ट की पोस्ट करने पे 1000 रीच थी, तो वो उस चीज को थोड़ा, हाँ मुझे पता है वॉइस लैग कर रही है, अभी सही हुई है, अभी ठीक है। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं। हाँ, तो एक तो ये है, ठीक है, तो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग ऑन बोर्ड उनके पेजेस पे आ सकते हैं आ जाएं, एंड दैट आल्सो मींस, मैंने इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो क्लियर नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। काफी लोग जो है ना,
जैसे मैं तुम लोग को इंस्पायर अपलिफ्ट की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज एक बहुत मशहूर और एक बहुत बड़ा स्टोर है वो। और भी ऐसे स्टोर्स हैं हाइगो की मैंने इस वजह से एग्जांपल दी, और भी हैं, और मैंने ऊपर दिए भी थी तुम लोग को, एक लिस्ट दी थी, उसमें और भी स्टोर्स हैं। वो स्टोर्स एक काफी एवरग्रीन स्टोर्स हो गए हैं, और अब वो लोग इस चीज के ऊपर काम नहीं करते कि आज एक स्टोर खोला, अगले दिन दूसरा स्टोर करा, उसके अगले दिन तीसरा स्टोर खोला। दे आर नॉट गोइंग फॉर जस्ट क्विक मनी, दे आर गोइंग फॉर ब्रांड बिल्डिंग। समझ रहे हो मेरी बात? वो लोग ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जब ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आप जाते हो ना, तो आप फिर बहुत अपने दिमाग में रखते हो। हम लोग उसके ऊपर भी एक सेशन कर लेंगे अलग से, ठीक है, क्योंकि लंबी तक तो काफी सारे लोग इस वजह से अपने सोशल चैनल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हो रही है। ओके, होल्ड करो, लेट मी चेक मैं कैसे से कर सकता हूँ। हाँ, एक्चुअली मेरा माइक्रोफोन बिल्कुल ठीक है समी भाई, मसला इंटरनेट का भी नहीं है, मेरे पास 3 इंटरनेट है। जी, मैं वाईफाई एक्सटेंडर लगा रहा था, 1 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा जरा, मेरे पास ये आ जाए तो फिर मैं स्विच कर लूँगा जरा इंटरनेट। जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो?
जी हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है? तो अब सही है? बस जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, अब सुकून से हम लोग अपना सेशन कर लेंगे, इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे आप लोग से बात कर रहा था इस बारे में। तो मैंने आप लोग को आखिरी एग्जांपल इसके ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर जो है इंस्पायर लिफ्ट की ही दी थी, और आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ओवर दैट कि जो वे फॉरवर्ड है, अगर आप लोग चाहते हैं कि यार यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक कि मैं बार बार जो है स्टोर्स खड़े करूं, सही है, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर्स खड़े करूं और सब कुछ, तो मे बी यू कैन ऑप्ट इन फॉर दैट स्ट्रेटजी, बट इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, इट रिक्वायर्स टाइम, और ब्रांड बिल्डिंग की तरफ तुम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस तुम लोग को ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स तो करनी ही होंगे, ऐसी बात है, लेकिन दैट इज अनदर बिग एरिया दैट यू हैव टू फोकस ऑन। ठीक है, साथ साथ में तुम लोग की चैट विंडो भी खोली रखो। ठीक है, ओके। फिक्सिंग प्रोडक्ट फोटोज, काफी सारे लोगों के साथ मसला, ये एक मेजर 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 इशू ये होता है कि उन लोगों ने प्रोडक्ट फोटोज सही नहीं लगाए हुए होते। सही है, और मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, मैं तुम लोग के साथ एक केस स्टडीज, बाद में जब फेसबुक एड्स की तरफ हम लोग आएंगे तो मैं केस स्टडी शेयर करूंगा तुम लोग के साथ। उस केस स्टडी में ये था कि जब बंदे को ये पता चला है कि उसके प्रोडक्ट के अंदर जूस है और पोटेंशियल था, उसने ग्रेजुअली एंड स्लोली अपने प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस था ना, वो ओवर हिज वेबसाइट वो इम्प्रूव करता गया। वो विद टाइम जैसे जैसे सेल्स आती गई और उसको पता चल गया कि नहीं यार, मेरे प्रोडक्ट के अंदर बाकी बहुत पोटेंशियल है, तो उसके लिए उसने फिर वो प्रोडक्ट मंगवाया भी अपने पास, उसकी फोटोग्राफी भी करवाई बाकायदगी से, हाई क्वालिटी। सही है, और फिर उसके बाद उसने अपनी एक थर्ड पार्टी एक कंपनी है जो स्क्रीन आई होप आप लोगों को नजर आ रही हो। ठीक है, एक थर्ड पार्टी कंपनी है, फिर उनसे जो है कहकर जो है ना प्रोडक्ट वीडियो प्रॉपर बनवाई, पेन पॉइंट्स दिखा के, बेनिफिट्स दिखा के, फीचर्स दिखा के, सब कुछ। एंड वो उस एजेंसी का, उस कंपनी, जो भी वो कंपनी काम करती है, मैं तुम लोग को वो भी दूंगा। डेफिनेटली आई थिंक तुम लोग पीएल भी कर रहे हो, तो उसके लिए भी हो सकता है कहीं ना कहीं तुम लोग के लिए काम आ जाए। ठीक है,
गेटिंग ईमेल जर्नी सॉर्टेड आउट। ज्यादातर लोगों का 90% अवाम का या 95% अवाम का एक मेजर इशू ये होता है कि उनकी ईमेल जर्नीज जो होते हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुए होते हैं। मतलब ऑटोमेटिक ईमेल जर्नीज, आप ऑटोमेटेड ट्रिगर्स लगा सकते हो उसके ऊपर कि ऑटोमेटिकली जब कोई ऐड टू कार्ट करके जाए, अपनी थोड़ी बहुत चेकआउट पे डिटेल्स दे दे, तो उसको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर जाता रहे कि आपने ये जो था, पहला रिमाइंडर जाता है। मैं तुम लोग को एक ईमेल जर्नी बता रहा हूँ सिर्फ छोटी सी। पहला रिमाइंडर गया कि मतलब मे बी यू फॉरगॉट टू मतलब चेकआउट, अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप हमें बताओ, और तो फिर भी चेकआउट नहीं करते, तो फिर 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली एक और ईमेल चली जाती है कि इन केस के अगर आपको ये ऑफर इतनी ज्यादा इंटाइसिंग नहीं लगी तो हम आपको जो है ना एक $10 ऑफ कूपन दे रहे हैं, यू कैन ऑप्ट इन नाउ एंड कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। ठीक है, और इसी तरह फिर थर्ड पे फिर आप फियर फैक्टर डालते हो, आप बोलते हो कि यू गोइंग टू यू मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, मिस आउट वाला फैक्टर आप उसको देते हो आखिरी थर्ड जर्नी पर, और फिर आप उसको बोलते हो कि दिस इज आवर लास्ट कॉल, this is a last call to you and after this कि हम आपको अपने इसके like unsubscribe हो जाओगे आप ऑटोमेटिकली, something along those lines। मतलब एक बात बताओ, strategize how to go about after everything goes to normal। ये तो मुझे पता है, ये चीज तुम लोग के दिमाग में भी होगी पहले से, probably which is also why कि तुम लोग जो है ना बहुत सारे दूसरे बिजनेस मॉडल्स भी एक्सप्लोर कर रहे हो। दिस गोज फॉर एवरी वन ऑफ यू। तुम लोग अभी पूरी दुनिया इफेक्ट हुई हुई है, बहुत सारे बिजनेस बंद हुए हुए हैं, तभी बहुत सारे लोग दूसरे एरियाज में भी देख रहे हैं। एक ये रीजन है, लोग अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन ऑनलाइन एजुकेशन और सब कुछ इन सारी चीजों पे। ठीक है, उसके अलावा लोग अपने जो करंट बिजनेसेस चल रहे थे उसमें लूप होल्स देख रहे हैं कि कहाँ थे, उनको जॉट डाउन करके उनको सॉल्व कर रहे हैं उन इश्यूज को, ताकि वंस द मार्केट रीओपन्स दे कैन गो फुल फ्लेज। ठीक है, तो ये इट गोज फॉर एवरी बिजनेस एक्चुअली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्रॉप शिपिंग, इट गोज फॉर एवरी बिजनेस। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के भी यही है, और सेम गोज फॉर योर Amazon बिजनेस, PL होलसेल, आप जो भी कर रहे हो साथ में। ठीक है, ओवरऑल सजेशन क्या है, वो ये कि इन सिचुएशंस लाइक दीज टेक this time to learn as much as you can about dropshipping, paid advertising, and also best practices around store design and branding, because once this all passes you will be in great position to hit the ground running। ठीक है, please remember this suggestion, and also मैंने dropshipping लिखा हुआ है but it goes for every business actually। पेड मार्केटिंग की भी मैं तुम लोग को अगर बात करूँ ना अगर, तो पेड मार्केटिंग के लिए एक बहुत ह्यूज लर्निंग कर्व चाहिए। लोग समझते हैं कि पेड मार्केटिंग इज जस्ट दैट कि फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट के ऊपर ब्लू कलर का बटन आ रहा है जिसपे बूस्ट नाउ लिखा हुआ है, बूस्ट दबाओ और पेड मार्केटिंग शुरू हो गई। इट्स नॉट दैट। डाटा ड्रिवन अप्रोच आनी चाहिए तुम लोग को। अपने डाटा को देखो, अगर तुम लोग के टोटल 5000 बायर्स हो चुके हैं तो उनकी डेमोग्राफिक्स देखो, उनका पर्सोनास देखो, वो कौन लोग हैं जो तुम लोग के प्रोडक्ट को आके खरीदते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तुम उनको कहाँ ढूंढ सकते हो, किस प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हो। पेड एडवर्टाइजिंग के लिए ये सारे मैट्रिक्स को एनालाइज करना बहुत 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 वाइटल होता है। और तुम लोग को अंदाजा होगा जब मैं फेसबुक एड्स की तरफ, गूगल एड्स की तरफ आऊंगा, आई जस्ट डोंट वांट टू रश टुवर्ड्स दैट। सही है, तो तुम लोग को समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, निश इज वर्किंग फॉर कोविड-19, इसको दिमाग में बांध लो। ठीक है, एट दिस टाइम अभी फिलहाल ये निशेस बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। ठीक है, अब ये बताने वाली बात है भी और नहीं भी, वजह बताता हूँ। समटाइम्स आप जब कुछ कर रहे होते हो ना काम और आप परेशान होते हो तो आप सोच नहीं पाते हो आउट ऑफ द बॉक्स कि यार एग्जैक्टली अभी क्या चीजें काम कर रही होंगी। ये वो सारी चीजें हैं जो अभी लोग कर रहे हैं। ऑफिस फर्नीचर क्यों, मैं बताता हूँ। बिकॉज पीपल आर बिल्डिंग अप देयर ओन वर्क स्टेशन बैक एट होम। मैंने अभी खुद अपने लिए प्रॉपर ऑफिस सीट मंगवाई है कि मैं, वैसे मेरे पास एक है लेकिन अब जस्ट मैंने एक और मंगवाई है कि यार अब अगर घर से ही लंबे तवील अरसे काम करना है तो सुकून से घर पे बैठ के काम कर लो। ठीक है, क्या हुआ, खैरियत, लैग हो रहा हूँ? Are you guys sure कि मैं लैग हो रहा हूँ? मुझे नहीं लगता मैं लैग हो रहा हूँ अब।
मैं राउटर के बराबर में बैठा हूँ, इससे ज्यादा तो मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता, राउटर के अंदर ही बैठ सकता हूँ मैं। ओके, तो अब ये है स्पोर्ट्स क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज की। जब मैं बात करता हूँ तो ये मत समझिएगा कि लोग जॉगिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में थोड़ा सा लोग यही सोच लेते हैं कि यार चलो जब मैं वर्कआउट करता हूँ घर पे भी तो थोड़ा, हर किसी की अपनी आदत आदत की बात है, जरूरी नहीं बोल रहा। मैं ये भी बता दूं, कुछ लोग तो जीन्स में और टी शर्ट में भी कर लेते हैं, कुछ लोगों को आदत होती ही नहीं, जब तक वो प्रॉपर किट नहीं पहनते वो वर्कआउट ही नहीं करते। तो इस वजह से क्लोथिंग पे थोड़ा सा उस एरिया में मैं तुम लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा। लेकिन होम वर्कआउट इक्विपमेंट, ह्यूज अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, कितने लोग हैं जो अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि यार यू नो व्हाट, मुझे नहीं पता कि अगले कितने महीनों तक, दिनों तक, या जितने भी अरसे मैं घर पर हूँ, मैं 1 घंटा पूरे दिन में, काफी लोगों के पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आ गया है। लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे काफी जॉब करने वाले लोग भी होंगे। 9 घंटे बैठ के कोई भी काम नहीं कर रहा जैसे आप ऑफिस में करते थे, हार्डली 2-3 घंटे कर रहे होगे पूरा कुल मिला के, बाकी टाइम जो है ना आप अपनी फैमिली के साथ ही गुजार रहे होगे बैठ के सारी चीजें। मोस्टली मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो टाइम जो है ना, वो जो तुम लोग का टाइम जो गुजर रहा है फैमिली के साथ गुजारो। लेकिन जैसे मैं तो खैर बहुत अरसे से, अभी से नहीं, पिछले तकरीबन 3 साल से मैंने अपना वर्क स्टेशन घर पे बनाया हुआ है। अभी से नहीं, बहुत पहले से बनाया हुआ है, तो मेरा अब वो ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। तो मैं वहां पे बैठ के कोई ना कोई अपनी लर्निंग बढ़ा रहा होता हूँ, या कुछ भी कर रहा होता हूँ, रिसर्च कर रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ। सेम गोस जहाँ पे मैं आप लोग से बैठ के ये सेशन करता हूँ, मेरा वर्क रूम है प्रॉपर, ठीक है। तो यही बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरफ अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करो, तो ट्रस्ट मी, आप, यू गाइस विल गो अहेड, मतलब काफी एक्सेल करोगे अभी जहाँ पे तुम लोग हो फिलहाल। तो इस वजह से, और प्लस क्योंकि ये टाइम बहुत है, अपार्ट दैट हर कोई ये भी सोच रहा है कि यार चलो, अब हम लोग हमेशा पूरी जिंदगी यही बहाना मारते थे कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम काम ही इतना करते हैं, वर्कआउट का टाइम नहीं होता, तो लोग वर्कआउट इक्विपमेंट हल्की फुल्की मंगवा रहे हैं घर पे ताकि थोड़े बहुत 1 घंटा निकाल के भी वर्कआउट कर सकें, या एटलीस्ट सोच रहे हैं, भले कर भी नहीं रहे तो लोग इस वजह से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे पैसा फिट रहने के लिए, ठीक है। गेमिंग एक्सेसरीज, व्हेन आई टॉक अबाउट गेमिंग एक्सेसरीज, तो यहाँ पे 2-3-4 बहुत बड़े एरियाज आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2 तरह की गेम्स की बात करूंगा। एक तो फैमिली गेम्स हो गए, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, फ्रीलांसर्स को काफी अभी फिलहाल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस तरह की। खैर, तो फैमिली गेम्स हो गए। फैमिली गेम्स में बहुत सारे ऐसे गेम्स जो लोग बहन भाई मिलके फैमिली के साथ इन्वॉल्व होके जो है ना कोई गेम खेल सकते हैं, मोनोपोली वगैरह, ये वो बहुत सारी दूसरे तरह के भी हो गए। उसकी कुछ मैं और जरा अच्छी एग्जांपल्स तुम लोग को दे दूंगा, जो तुम लोग ड्रॉपशिपिंग की तरफ देख सकते हो। तो इस तरह की चीजें बहुत मिल चल रही हैं। उसके अलावा मैं बता देता हूँ, लोग मोबाइल गेमिंग बहुत कर रहे हैं, कंप्यूटर गेमिंग दबा के कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे ईसी में ही जो मैनेजमेंट टीम है उसमें ही कुछ लोग मिलके काउंटर स्ट्राइक गो खेल रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है। गेमिंग इक्विपमेंट्स अनगिनत होते हैं, सही है। कीबोर्ड्स होते हैं, माउस होते हैं, अच्छे मैकेनिकल कीबोर्ड्स हो गए। मुझे खुद इस चीज की नॉलेज है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि मेरा खास, आई एम पैशनेट अबाउट दिस एरिया, तभी मैंने बताया। सही है, मैकेनिकल कीबोर्ड्स हो गए, अच्छे माउस हो गए। हर कोई 9-10 हजार रुपए का माउस नहीं खरीदता, लेकिन ऐसा है कि 2,000-1,500 रुपए का भी बहुत जबरदस्त माउस अली एक्सप्रेस से चाइना मेड जो है ना आ ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गई। तो टॉयज हो गए। टॉयज, व्हेन आई टॉक अबाउट टॉयज, एक मेरी खुद की बेटी है, माय फर्स्ट बॉर्न, सही है, इकलौती है। तो शी टर्न्ड 1 ईयर यस्टरडे, कल उसकी बर्थडे थी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसकी बर्थडे भी सही से नहीं बना पाए, क्योंकि जबकि आप लोगोो को सबको पता होगा जो पहली औलाद होती है उसके लिए तो कुछ ज्यादा ही वो होता है कि बंदा आगे बढ़ बढ़ के हर चीज कर रहा होता है, तो कुछ भी नहीं कर पाए एज सच, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, तो बहरहाल। तो लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है ना क्या करते हो, आप
बच्चे जो घर पे होते हैं ना, क्योंकि अब सब, अब लेट्स सपोज मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर 3 लोग रह रहे हैं घर पे, जैसे मेरी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में मैं भी काम कर रहा हूँ, अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी काम कर रही है, तो हम लोग स्विच करते रहते हैं और अपनी बच्ची को देखते रहते हैं। तो इवन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इसमें 2 मेजर चीजें हैं। एक तो ये कि कभी कभी आप दोनों बिजी हो सकते हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उसको स्ट्रॉलर में बिठा देते हैं, वॉकर में बिठा देते हैं, या उसको कोई गेम्स वगैरह दे देते हैं खेलने के लिए। मेजर एरिया ओवर हियर, ठीक है। वो लोग जिनके बच्चे हैं, जिनके छोटे हैं या इकलौती औलाद है, खास तौर पे आई थिंक वो उनको ऑक्यूपाई रखने के लिए कोई ना कोई गेम्स वगैरह या टीवी पे कोको मेलन लगा देते हैं, ताकि ज्यादा टाइम वहां पे वो देख के गुजार भी लें एंड ऑल दैट, ठीक है। कुकिंग एक्सेसरीज एंड किचन इक्विपमेंट की बात कर ले तो वही बात फिर मैं रिपीट करता हूँ, हम में से कई लोगों ने अपने घर पे मेड्स जो आ रही थी उनको ये बोल दिया है कि मैं जो हूँ, आपको आपकी सैलरी देता रहूंगा। मेड्स को बोल दिया आपकी सैलरी आपको हर महीने मिलती रहेगी, लेकिन आप घर पे मत आइएगा। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है, ताकि आप आपकी फैमिली सिक्योर रहे। तो सबने अपने घर पे जो है ना, अपनी मेट्स को घर पे भेज दिया, बोल दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, और जो आ भी रही हैं उनको बोल दिया कि आप जो है ना, मतलब सैनिटाइज वगैरह करके आए हाथ को, ये सारी चीजें। तो इस टाइम पे जो आप घर पे मर्द और औरत जो मियाँ बीवी हैं खास तौर पे, वो दोनों अब घर के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आपको ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए जिसकी वजह से वो काम आपके लिए थोड़ी आसानी बने, वही सारे काम आप आसानी से कर सको। तो इस वजह से किचन इक्विपमेंट या क्लीनिंग, बल्कि इसमें एक और एरिया जो आता है वो ये कि क्लीनिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक मेजर आपका फोकस बना हुआ है, राइट। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा मेजर एरिया जो चल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ये सारे एरियाज हैं जो कि बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मैं इसमें एक बस ऐड कर देता हूँ ताकि कल को आप लोग देखें तो। जी ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। मैं अभी आप लोग को एक ब्लैंक शीट दे रहा हूँ, बस आप लोग अपने क्वेश्चंस उसमें डंप करते जाएं, आगे अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। बल्कि मैं आप लोग को वही वाली शीट दे देता हूँ, रुके, फिर वही कंफ्यूजन होगी। जी ये शीट ले लें आप लोग, 1 मिनट रुकिएगा। उप्स, सॉरी।
शीट ले लें, सवाल आप लोग अपने लिखना स्टार्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये बात कर ली हमने। मैं अब मूव करता हूँ। मैंने तुम लोग को एक आइडिया दे दिया है ताकि तुम लोग अकॉर्डिंगली, मैं देखो तुम लोग प्रोडक्ट, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम लोग को एक बात फैक्ट बता रहा हूँ। हम मैंने ये निशेस की बात करी है एंड आई एम श्योर कि अभी यही सही है। इसमें कुछ आप और ऐड कर सकते हो। आई नो काफी सारे लोग बोलेंगे मास्क है, ये इस तरह के सैनिटाइजर से रिलेटेड चीजें और हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। हाइजीन इक्विपमेंट्स और ये वो सारी चीजें और भी हो सकती है, लेकिन बात ये है कि मास्क, आप बहुत सारे लोग सर मैं मास्क बेचूंगा। भाई मास्क इतने लोग बेच रहे होंगे, अभी सोच है किसी की, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं बेचो, बिल्कुल बेचो, टाइम है बेचने का। आई नो एन इन्फ्लुएंसर जिसने अभी बेचे भी है अलग अलग जगहों पे जाके, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही एरिया में घुसे। और मैं ये भी बता दूं, मेकअप का सामान अभी भी बिक रहा है। मैं हैरान इस बात पे था। कुछ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा बहुत एग्रेसिवली, बहुत क्रेजी तरह से बिका है, लेकिन मैं जानता हूँ ये बात कि मेकअप का सामान जो है ना वो अभी भी काफी लोग, काफी लड़कियां खरीद रही हैं। मतलब शायद कहीं जा रहे हो वो लोग, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हैरान हुआ था कि मतलब काफी बिक रहा है। ठीक है, खैर तो खैर ये हो गया। शॉपिफाई यूआई टूर कर देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता कुछ चीजों के बारे में मैं बताता चलता हूँ, जिसमें ऑटोमेशन के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चलूंगा। भाई ये आपका शॉपिफाई का मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स गिरते हैं, ठीक है। और आप उनको फुलफिल तब करते हो जब आप बैक एंड पे चीजें ओबेल्डू से कर लेते हो फुलफिल। फॉर दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट ओबेल्डू इज, मैं अभी बताता चलूंगा थोड़ी देर में, अभी मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ। यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स जो है आप ऐड करते हो, लेकिन ऐड करने का तरीके में आप लोग ये सोचोगे कि यार मैं सबकी बात नहीं कर रहा, और मुझे पता है यहाँ पे माशाल्लाह काफी लोग जानते होंगे ड्रॉप शिपिंग कैसी हो रही है, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको नहीं पता, तो प्लीज उनको अभी बीच बीच में से कह के एंथुसियास्टिक होके ज्यादा अभी फौरन आगे बताने की जरूरत नहीं है। लेट मी टेक इट स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो एक बात को सही से समझ ले। ठीक है, यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है फॉर दोज पीपल जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। ओबेल्डो यहाँ से प्रोडक्ट ऐड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्ट चला रहे हो, ड्रॉप शिपिंग में नहीं हो, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ से ऐड करने का मकसद ये है कि आपका स्टोर ऑटोमेटेड नहीं होगा, ठीक है। आपको हर चीज क्वांटिटी अवेलेबल, हर चीज खुद से डालनी होगी, हर चीज खुद से अपडेट करनी होगी। मैं जो तरीका बताऊंगा वो ऑटोमेटेड तरीका होगा, हर चीज अपने आप हो रही होगी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टफ आपका एटलीस्ट 40% to 50% आपका सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो बिल्कुल बेकार हैं फॉर ड्रॉप शिपिंग, आपके काम के नहीं है, या बहुत बहुत एक लिमिट तक काम आते हैं। जैसे मैनेज योर आइडेंटिटी ट्रांसफर, ये वाला आपका टैब काम नहीं आएगा। यू विल ओनली बी यूजिंग ऑल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की सेक्शन के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे होगे, ठीक है। आप जो है गिफ्ट कार्ड्स भी नहीं यूज कर रहे होगे, क्योंकि वो गिफ्ट कार्ड जो होते हैं ना अवेलेबल, वो आपके शॉपिफाई के प्रीमियम वाले वर्जन में होते हैं। कलेक्शंस यूज कर रहे होगे, ऑल प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस तुम लोग जा रहे होगे, ठीक है। ये तुम लोग बना रहे होगे, कलेक्शन खुद बनानी पड़ेगी तुम लोग को, ठीक है। मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूँ कलेक्शन क्या है। कलेक्शन इज लाइक, जब मैं अपनी साइट को साइलोज में तोड़ता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि मेरी शॉप पे एक सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या गैजेट्स, ठीक है। या एक सेक्शन है जो नेविगेशन है मेरी शॉप की, उसके ऊपर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है बेस्ट सेलर्स। अब बेस्ट सेलर्स पे आप क्लिक करते हो तो सारे बेस्ट सेलर्स वहां पे आ जाते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आप बेसिकली कैटेगरी बनाते हो, ठीक है। और आप डिफाइन करते हो
कि इस कैटेगरी के अंदर इस कैटेगरी का टैग ये होगा। अब वो तुम लोगों ने सपोज उसका एक टैग रख लिया, ठीक है, मैं तुम लोग को बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तुमने बोल दिया गैजेट्स, तुम लोग नीचे गए और तुम लोग बता दिया कि प्रोडक्ट टैग जब भी मेरा हो गैजेट्स, सही है, ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में डाल देना। अब जब तुम ये कैटेगरी रिफ्लेक्ट करोगे अपने नेविगेशन में, तो ऑटोमेटिकली जिन जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर गैजेट्स का टैग लगा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। मैं तुमको बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में बता रहा हूं। मैं तुम लोग क्लटर, ये सारी चीजें, आसपास की चीजें छोड़ दो। मैं तुम लोग को बीएस नहीं बता रहा, मैं तुम लोग को डायरेक्टली पॉइंट की बात बता रहा हूं, वो चीज जो तुम लोग को आसान अल्फाज में समझ आए। कलेक्शन में गए, क्रिएट न्यू कलेक्शन करा, टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन देनी तो दो। आइडियली बहुत अच्छी बात है कि डिस्क्रिप्शन दोगे, वो उसके मैं उन रीजंस पे बाद में पहुंचूंगा। एसईओ रिलेटेड चीज है, एसईओ रिलेटेड होती है वो सारी चीजें, ठीक है। कलेक्शन टाइप पे जाओ, प्रोडक्ट टैग लगाओ इज इक्वल टू गैजेट्स, खत्म। मैं तुम लोग को इस चीज में लेके पढ़ना एनी कंडीशन लगाओ, ये लगाओ, वो कर लगाओ। जो लोग बहुत अरसे से कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, उनके तरीके अलग होते हैं। मैं अभी तुम लोग को लेमैन जबान में बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका ये है। तुम्हारी अगर लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ तुम लोग निश स्पेसिफिक स्टोर खोल रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर नेविगेशन बार में तुम लोग के आता है, एक मिनट रुको यार, अब जैसे ये होम है और मैंने इसे सेल डाला हुआ है, दैट इज ऑब्वियसली ये मेरी चॉइस थी, मैंने ऐसे डाला, ठीक है। तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है कि तुम ये डालो। तुम लोग सेल के बराबर और अबाउट अस और सेल के बीच में एक और सेक्शन डाल सकते थे जिसका नाम होता है गैजेट्स, ठीक है। अभी बल्कि इस वक्त मैं तुम लोग को करके दिखा देता हूं ताकि तुम लोग को क्लैरिटी भी मिल जाए कि कैसे कर रहा हूं मैं ये। मैंने गैजेट्स डाला और मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मैंने तुम लोग को बता दिया, चाहो कहीं पे लिख लो, प्रोडक्ट्स में जो चीज तुम लोग के काम आ रही होगी वो ऑल प्रोडक्ट्स होगा और कलेक्शन होगा। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को अभी देखता हूं और तुम लोग के सामने खोल रहा हूं, मैंने बोला ऊपर नेविगेशन में गैजेट्स आएगा तो गैजेट्स दिखाओगे, मतलब गैजेट्स दिखाओगे तो फिर वो आएगा, लेकिन यहाँ पे तो गैजेट्स कहीं पे भी नहीं आया। तो हम लोग को यहाँ पे अपने टास्क को पहले तोड़ना है दो में। पहले हमें कैटेगरी बनानी है, ठीक है, कैटेगरी बना के रख लो, फिर तुमने उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे ऐड करने। अच्छा, फिर मैं बता रहा हूं एक बात, मुझे पता है, मैं एक बार 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 इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज काफी लोग बीच में आके फिर अपने कमेंट्स शुरू कर देते हैं। मुझे पता है माशाल्लाह यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए, लेकिन मैं तुम लोग को ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम लोग, इन लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ वो उस लेवल पे आके समझा रहा हूँ, इन लोग के लेवल पे आके, ताकि इनिशियल स्टेप्स ये लोग समझे, ठीक है। अब तुम लोग ने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने, ठीक है। अब होल्ड दैट थॉट राइट देयर, बाकी सारी एरियाज में मैं जाऊंगा, लेकिन अभी होम के बाद प्रोडक्ट्स पे आके मैं रुक गया हूं। तुम समझो तुम लोग की साइट्स खाली है और अभी ऊपर इमेजिन कर लो कि मेरे पास होम, सेल, अबाउट अस, ट्रैक, ऑर्डर में कुछ, ये पूरी साइट खाली है, कुछ नहीं आ रहा। मैं अब यहाँ पे बस सेल और अबाउट अस के बीच में गैजेट्स का एक वो लेके आऊंगा, ठीक है। मतलब डिस्प्ले हो रहा होगा गैजेट्स, अभी फिलहाल प्रोडक्ट्स में नहीं इंपोर्ट कर रहा, मैं सब अभी डिस्प्ले करूंगा। ओके, सो अब डिस्प्ले करने के लिए मुझे कहां जाना होगा? डिस्प्ले करने के लिए मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के बाद ऑनलाइन स्टोर पे जाना होगा। जब ऑनलाइन स्टोर आया तो ऑनलाइन स्टोर पे के जो ड्रॉप डाउन है उसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज हैं, थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, डोमेन्स एंड प्रेफरेंसेस। सारी चीजें अभी भूल जाओ, फिलहाल मैं सारी काम की चीजें, इन सब पे तुम लोग को काम करना होगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि तुम लोग को अभी फोकस कहां करना है। तुम लोग को काम करना है नेविगेशन में। ये आ गई हमारी या आपकी शॉप की नेविगेशन,
आपकी शॉप की नेविगेशन आ गई। अब आप ये देख रहे हो मेन मेन्यू, ठीक है, दिस इज द मेन मेन्यू। होम सेल अबाउट अस ट्रैक ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? होम सेल अबाउट अस ट्रैक ऑर्डर। यहाँ पे मुझे अब गैजेट्स दिखाना है, उसके लिए मैं करूंगा ऐड मेन्यू, लिखूंगा गैजेट्स, ठीक है, और लिंक करूंगा मैं उस कैटेगरी को, याद रखना मैं लिंक करूंगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी को यहाँ पे, ठीक है, कलेक्शंस, कलेक्शंस कैटेगरी जो मैंने बोला, ठीक है, और फिर मैं देखूंगा गैजेट्स, गैजेट्स की रहा, ठीक है, ये मैंने करा, ऐड कर दिया, और अब मैं इसको ऊपर नीचे करूंगा। मैंने बोला कि मुझे अबाउट अस और सेल के बीच में लाना है, इसको मैंने ऊपर नीचे करा, गैजेट्स और सेल, गैजेट्स को ले आया मैं सेल और अबाउट अस के बीच में, सेव करा। सेव करने के बाद मैंने वेबसाइट वापस खोली एंड आपने देख लिया कि सेल और अबाउट अस के बीच में गैजेट्स एक नया आ गया। एज इजी ऑफ दैट, ठीक है। मैं तुम लोग को बीएस हटा दिए सारी बीच में, मैंने सिंपल से सिंपल तरीके में बता दिया किस तरह आप अपनी वेबसाइट को, पूरे नेविगेशन को कंट्रोल करोगे, ठीक है। करने के तरीके बहुत है, बहुत तरीके हैं, ठीक है। लोगों को बकायदा टैग्स भी अलग रखने होते हैं, तो कैटेगरीज भी अलग रखनी होती है, बहुत कुछ होता है। मैंने बस तुम लोग को आसान अल्फाज में बता दिया ताकि तुम लोग अपनी साइट जल्द से जल्द खड़ी कर सको। जब तुम लोग बैठो तुम लोग को पता हो कि अच्छा अभी मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गई। अब मैं गैजेट्स में जाता हूं। अब गैजेट्स में जब गया तो मैंने देखा कि प्रोडक्ट्स मेरे पास 19 आ रहे हैं, ठीक है। क्यों, मैं बता देता हूं, क्योंकि किसी टाइम में मैंने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैग दिया हुआ था। अब 180p 1080p HD वायरलेस यार, अच्छा टोटल प्रोडक्ट्स देख लो कितने हैं, 19 है। अभी 20वां मैं तुम लोग के सामने ऐड करूंगा, ठीक है। 1080p HD वायरलेस, मैं जाके इसको प्रोडक्ट्स, वापस जाऊंगा प्रोडक्ट्स में, मैं इसको एक बार सर्च करूंगा। ओ ये रहा, ये देख रहे हैं आप लोग राइट हैंड साइड पे, चेक कर लें।
ये असल में मुझसे गलती हुई है, मैंने कलेक्शंस 2 बार बना दिए, गैजेट्स पहले एक बार हुआ था, तो आई थिंक फिर से हो गया। लेकिन बहरहाल डजंट मैटर, तुम लोग को पॉइंट तो समझ आ गया ना कि तुम लोग ने, अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार मैंने प्रोडक्ट कैसे ऐड करा, इतनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, ये एक तो स्किप हो गया पूरा प्रोसेस। स्किप नहीं हुआ, 19 प्रोडक्ट्स है ना, 20 प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे। अब तुम लोग ने इससे पहले प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे, तुम लोग ने सबसे पहले अपनी वेबसाइट के, मैंने तुम लोग को जब लेके चल रहा था तो मैंने बताया कि तुम लोग अपना नेविगेशन कैसे एडिट करोगे, कौन सी चीजें लानी है, कौन सी डिलीट करनी है, दैट इज इन दिस, वो तुम लोग को बता दिया मैंने। फिर मैंने तुम लोग को यह बताया कि किस तरह नेविगेशन चाहिए, तुमने कलेक्शन बता दी। उसके बाद नेविगेशन में कैसे लाएं वो मैं तुम लोग को ऑनलाइन स्टोर में जाके बता दिया, नेविगेशन में जाओगे तो ले आओगे ऐड करके। अब नेक्स्ट स्टेप है, एज्यूम करो यहाँ पे अभी हमारे पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है, या चलो 19 प्रोडक्ट्स, हम 20 प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। वैसे मैं ये चाह रहा था कि एक भी प्रोडक्ट ऐड नहीं होती। चलो यार मैं जरा 1 मिनट दो, मैं तुम लोग को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाह रहा हूँ ना, तो इस वजह से जरा चीजें चेंज कर रहा हूँ मैं। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। टेस्टिंग 1 2 3 1 2, बल्कि नहीं, इसको आसान कर देता हूँ मैं, 1 2 3। व्हेन प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू 1 2 3, उसको इसके अंदर ऐड कर देना। मैं असल में चाह रहा हूँ कि एक भी प्रोडक्ट ऐड ना हो, ताकि तुम लोग को शुरू से लेके चलूं मैं। नाम इसका कुछ भी रख दो तुम लोग, ठीक है। मैं बोल दूं लेट्स सपोज बेस्ट सेलर्स, मैंने लेकिन बेस्ट सेलर्स नाम रख के मैंने बोला क्या कि 1 2 3 वाली कैटेगरी को मेरे पास ले आओ, तो मैं देखूंगा कहां पर है। टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3, ठीक है। लेकिन टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 का टैग क्या है जो इस टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 की कैटेगरी में फॉल करेगा? वो है 1 2 3। आई होप इट्स क्लियर। इसमें कोई क्वेश्चन? टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 मैंने कैटेगरी बनाई, कलेक्शन बनाया, और उस कलेक्शन को जो मैंने टैग दिया है कि जो भी प्रोडक्ट के टैग में 1 2 3 लिखा हुआ होगा उसको टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 में डालना। और ये टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 बेस्ट सेलर्स के मेन मेन्यू नेविगेशन जो है वहां पे रिफ्लेक्ट होगा।
एक बार मैं तुम लोग की चैट खोल के देख लूं, ठीक है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं ये कंफ्यूजन हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो चलो तुम लोग इसका नाम टेस्टिंग 1 2 3 रख लो। चाहो तो सेम ना ही नाम रख लो जो कैटेगरी का नाम है, इससे मैटर नहीं करता, इससे कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम लिंक क्या करवा रहे हो, कौन सी कलेक्शन लिंक करवा रहे हो। मैं कैट्स की नेविगेशन रखूं और डॉग्स की कैटेगरी को लिंक करवा दूं, ये भी मेरी मर्जी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि कैटेगरी जो मुझे दिखानी है, नेविगेशन पे जो नाम आएगा टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 के नाम से, ठीक है, उसके अंदर टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 की कैटेगरी आ रही हो। मैं इसको कर देता हूं ऐड। अच्छा, ये आ गया यहां पे बीच में। अब मैं इसको खोलता हूं। उप्स, सॉरी, आई थिंक मैंने सेव नहीं करा। सही हो गया, टेस्टिंग 1 2 3। अब टेस्टिंग 1 2 3 के अंदर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ खाली है। अब हम ये ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं, हम प्रोडक्ट्स पे जाके ऐड करेंगे। हम प्रोडक्ट्स पे जाके ऐड नहीं करेंगे, हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऑटोमेटेड और सिंपल तरीका रखना है, ठीक है। तुम लोग ने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करी, तुम लोग ने सप्लायर्स निकाल लिए या तुम लोग ने कीवर्ड निकाल लिया। अब सबसे पहली चीज जो तुम लोग ने ऐड करनी है ना, वो है ओबेल्लो एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। ये मैंने चैट पे लिंक दे दिया। ओबेल्लो क्रोम एक्सटेंशन तुम लोगों ने डालनी है और इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास ये रही AliExpress.com प्रोडक्ट इंपोर्टर, ठीक है। ओके, अब इसको बंद कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या प्रोडक्ट में जाके करेंगे? नहीं, अब हम खोलेंगे फॉर एग्जांपल AliExpress। अब क्योंकि मैं अभी प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, बहुत बात कर चुका हूं मैं। अब सिर्फ तुम लोग को तरीका बताऊंगा इंपोर्ट करने के। दो तरीके, बहुत आसान से दो तरीके, वो दोनों बता देता हूं। पहली चीज जो तुम लोग ने करनी है, तुम लोग को जाना है एप्स में, और एप्स में जाने के बाद बाय डिफॉल्ट जब पहली बार तुम लोग एप्स में जाओगे तो ओबेल्लू का आइकन आ रहा होगा कहीं ऊपर। मैंने तो डाले हुए ना, इनको भूल जाओ। पहले से एक आइकन आ रहा होगा और उस आइकन पे लगा हुआ होगा ओबेल्लू, एक बहुत मशहूर ऐप है, इसको आप लगा सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। आपने बोलना है यस इंस्टॉल, या अगर आपको नहीं मिलता तो आपने विजिट द शॉपिफाई स्टोर जाना है और आपने इसके ऐप स्टोर पे जाके ओबेल्लू का नाम लिखना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है, बस। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बहुत सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। जब आप एक बार ओबेल्लू इंस्टॉल कर लोगे तो आपने फिर इसके स्टोर इसको खोलना है, ऐप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये ऐप की लिस्ट आ रही है, इस तरह आपके पास ओबेल्लू आना शुरू हो जाएगा। ओबेल्लू के ऊपर क्लिक करोगे तो अब याद रखना, हो सकता है ओबेल्लू तुम्हें साइन इन करने के लिए बोले। एक बात याद रखना, अगर तुम लोग ओबेल्लो, अगर शॉपिफाई लॉगिन नहीं है तुम्हारा, 2 सेकंड के लिए समझ लो कि तुम लोग तुम लोग इधर आए भी हो और तुम लोग ने इस तरह ओबेल्लू पे क्लिक नहीं करा फॉर द फर्स्ट टाइम, और तुम लोग डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने जाओगे ना। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राइंग रैक, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ड्राइंग रैक, जरा यहाँ पे लिख, इसको मैं ऑर्डर्स कंप्लीटेड के लिए यहाँ से अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये आ रहा है, ये ओबेल्लू का आइकन है। जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये प्रोडक्ट आपके शॉपिफाई में नहीं इंपोर्ट होगा, ये आपके ओबेल्लू की ऐप के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। इट विल बी रेडी। बेसिकली आप सिग्नल पे खड़े होते हो तो येलो लाइट होती है ना, ये बेसिकली आपकी येलो लाइट है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे कि गेट रेडी, सही है, टू गेट थिंग्स पोस्ट टू योर स्टोर, तो वो गेट रेडी पे आप आ जाओगे, ठीक है। तो आपने जब इसके ऊपर क्लिक करा तो सही है, अभी तो ये इंपोर्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने ऐप पे जाके यहाँ पे कर दिया। हो सकता है आपके पास ऐसा हो कि अगर आपने यहाँ पे ऐप पे ओबेल्लू पे नहीं दबाया होगा ना, तो यहाँ पे ओबेल्लू आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा। आप शायद वो भूल जाओ या नहीं भूले या जो भी, घबराना मत, नहीं है। यहां से क्लिक करके जाओगे, एक बार जब भी शॉपिफाई से अगर तुम ओबेल्लू पे जाओगे ना, ओबेल्लू को हमेशा तुम्हारा आईडी पासवर्ड याद होगा, वो डायरेक्ट तुम्हें लॉगिन करेगा डैशबोर्ड पे। और अब तुम लोग
लोग जो है ना इंपोर्ट करना शुरू कर दो। अब जैसे कि ये रैक है, मैंने एक बार क्लिक करा इसके ऊपर, ये देख रहे हो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये ब्लू से थोड़ा ग्रेश सा हो गया। अब मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये सारा जो क्लटर है इसके ऊपर फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि सिंपल बनाने के लिए अभी तुम लोग को टू द पॉइंट बताऊंगा। मैंने ब्लू आइकन के ऊपर दबाया था, वो वापस से ग्रे से वापस ब्लू हो गया, सही है। अभी मैं फिर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी बीन इंपोर्टेड। अब मुझे ये देखना है कि ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ कहां पर है, तो अब मैं आऊंगा कहां, इंपोर्ट लिस्ट में। इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करूंगा, जैसे इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करूंगा मेरा प्रोडक्ट मेरे सामने आ जाएगा। बस अब यहां से मैंने अपने स्टोर के ऊपर फेंकना है इस प्रोडक्ट को रेडी फॉर्म में, ठीक है, कि ये बिल्कुल तैयार शुदा हो, हर चीज अपनी जगह पर हो, और मैं इसको फेंक दूं अपने स्टोर के ऊपर। तो पहली बात तो ये नाम जो है ना, ये जो अली एक्सप्रेस और अमेजोन वाले जिस तरह रखते हैं अपना नाम, इसको तुम लोग ने प्रॉपर नाम देना है। ये नहीं देना मैजिक मल्टी स्पोर्ट सपोर्ट सर्कल क्लोथ्स हैंगर क्लोथ्स रैंक रैक मल्टी फंक्शन। ये इनके अपने एसईओ के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये लोग इस तरह के नाम रखते हैं कि बंदे की जो भी सर्च टर्म हो मैं धड़ से सामने आ जाऊं। तुम लोग को ऐसा नहीं करना, तुम लोग को प्रॉपर नाम देना है, ठीक है। ओके वेट, I can think of multi-function clothes hanger, for example. सही है। For example, मैंने इस तरह का कुछ नाम रख लिया। अब ये नाम मैंने रखा, कलेक्शंस में डाल ले? नहीं। क्यों कलेक्शन में नहीं डालना? क्योंकि मैंने कलेक्शन में क्वेरी डाली हुई है कि भाई कलेक्शन मैं डालूं या ना डालूं। मैं डाल सकता हूं, टेस्टिंग 1 2 3 डाल के मैं यहाँ पे डाल सकता हूं, लेकिन मैंने तुम लोग को उस हैसल से बचा दिया क्योंकि काफी लोग इस झमेले में पड़ जाते हैं। तुम लोग सिंपली क्या करो, टैग डालो टेस्टिंग 1 2 3, सॉरी टैग ये नहीं था, टैग टेस्टिंग 1 2 3 था, 1 2 3 था, एक्सक्यूज मी। ये डाला, बस खत्म। अब डिस्क्रिप्शन पे आ जाओ। डिस्क्रिप्शन तुम लोग ने ऐसी ऑप्टिमाइज रखनी है, डिस्क्रिप्शन का तरीका मैं तुम लोग को बता दूंगा। सच बात बता रहा हूँ, मेजॉरिटी 99.9% मैं दूसरों की डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ, उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके डाल देता हूँ। तुम लोग को भी यही करने की जरूरत है, फिलहाल कर सकते हो, मतलब मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा कि ये करो या ये करो, दैट इज अप टू यू। इसके ऊपर कोई तुम लोग को पीनलाइज नहीं करेगा, ठीक है। बस पिक्चर्स जो डालो थोड़ा ध्यान से डालो जब भी डालो, ठीक है। उसके बाद वेरिएंट्स है, यहाँ पे जब तुम लोग आओगे तो तुम लोग को अपने हर वेरिएंट की एक कॉस्ट नजर आ रही होगी जो तुम लोग इनकर कर रहे हो, ये रहे देख लो, और उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे मैं अभी नहीं आऊंगा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे मैं जाऊंगा बाद में, तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अपने दिमाग में रखो, फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस जिसके $2.84 है इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट, तुम लोग ने एटलीस्ट इसको तकरीबन 3 टाइम्स से 5 टाइम्स ज्यादा रखना है, सही है। $12 तक $10 तक रखो, कोई हर्ज नहीं है, सही है। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं सपोज मैंने इसको $10 रख लिया, इसकी साइंस के ऊपर बाद में आएंगे हम, क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। ओके नहीं मतलब लोगोज होते हैं ना दूसरों के, मतलब पिक्चर्स के असली ऊपर मैंने बोला कि थोड़ा ख्याल रखो कि कुछ लोग अपनी पिक्चर्स डालते हैं। देखो अली एक्सप्रेस का वो है सप्लायर, और जब तुम अंदर प्रोडक्ट में जाते हो तो उसने अपना जो ना इतना बड़ा भद्दा सा लोगो लगाया हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, सही, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो नहीं आया हुआ खैर, लेकिन ऐसा तुम लोग ने बहुत प्रोडक्ट्स देखे होंगे जहां पे तुम लोग ये देखते होंगे कि यार इतना बड़ा सा सप्लायर का लोगो आ रहा है, सही है, तो उसको वो मत करो, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, शकील ऑटोज ना लिखा हुआ वहां पे, सही है। उसको अब अगर ले सपोज शकील ऑटोज लिखा हुआ है या ये ग्रे ग्रीन लिखा हुआ है, और ले सपोज ये ग्रे ग्रीन की जगह शकील ऑटोज लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो अब इसको कैसे आप वो करो, क्रॉप करो, ठीक है। अभी फिलहाल ये पिक्चर्स है, क्या तुम लोग को कोई और हाई क्वालिटी ऐसी पिक्चर नजर आ रही है जो हम ऐड कर सकते हैं? ठीक है, ये पिक्चर्स जो उसने पहले से सेलेक्ट करी थी ये रेलेवेंट है, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं करूंगा।
आप मल्टी फंक्शन के लिए ये भी दिखा सकते हो कि मतलब, क्योंकि आपने मल्टी फंक्शन वाली बात करी हुई है। एक सेकंड, मेरा शायद चार्जर की वो पावर काफी लो रह गई है, तो मैं जरा चार्जर ले आऊं, जरा प्लीज वेट कीजिएगा। थोड़ा सा मैं आ जाऊँ, मेरे हाथ से रहा तो नहीं। जी, तो चार्ज हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मैंने आप लोग को ये बता दिया कि मल्टी फंक्शन के लिहाज से आप ये वाली भी इमेज दिखा सकते हो चाहो तो, मतलब दैट इज अप टू यू। आपने ये एक इमेज दिखाई हुई है, आपने इसका एक और कोई एंगल दिखा दो चाहो तो, फिर देन अगेन के मतलब आप दिखा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितनी डिफरेंट तरह से यूज हो सकता है, राइट। अभी सिर्फ ये दो तरीके नजर आ रहे हैं, और मतलब मैं चाहूंगा कि यार एक कोई और तरीका पता चल जाए या कुछ और बेनिफिट्स पता चल जाए, probably something like this, कि मैं ये दिखा सकूं कि यार मतलब मूवेबल हुक, कन्वीनियंट सस्पेंशन, ठीक है, ये पता चल रहा है कि 360 डिग्रीज ये जा सकता है, गोल घूम सकता है, ठीक है, अप टू 10 kg ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अभी मैं ये चीजें ना यहां नहीं डालूंगा, ठीक है, मैं इनको डीसेलेक्ट कर दूंगा और इन इमेजेस को मैं अलग से सेव करके अपने पास बाद में प्रोबेबली इसको अलग से एडिट करके अपनी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। क्यों? क्योंकि ये तीन जो है ना, ये इसके फीचर्स है, सही है। जो मैं इसको लेट्स सपोज, जैसे अगर मैं हाइगो शॉप की बात कर लेता हूं,
अब बहुत सारी शॉप्स ऐसे कर रही हैं, फीचर्स को ना या इस तरह की चीजों को वो अपने स्टोर के किसी हिस्से में डाल देते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन के हिस्से में। ये देख रहे हैं आप? अब यहाँ पे जो है ना कुछ आप 2-3 इमेजेस और भी ऐड कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। खैर ये तो इनकी जरा नया प्रोडक्ट है, अब इन्होंने इतना ऑप्टिमाइज नहीं करा, लेकिन हाइगो शॉप बहुत ज्यादा ऐसा करता है खुद, मुझे पता है ये बात, ठीक है। और अगर आप लोग ने एक और चीज गौर करी हो, मैंने अभी गौर करा, हाइगो शॉप ने अपना पूरा आई थिंक काफी लुक एंड फील बदल दिया है। पहले इनकी सारी ये कैटेगरीज जो है ना शॉप की, ये सारी इधर आ रही होती थी, इन्होंने अब ये बदल दिया। बहरहाल ठीक है, तो ये हो गया। या अच्छा, मैंने अभी फिलहाल ये इमेजेस चूज करी हुई है, और इन इमेजेस को चूज करने के बाद मैंने इसको इंपोर्ट टू स्टोर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इंपोर्ट टू स्टोर करा मैंने, स्टोर पे इंपोर्ट करने के बाद मल्टी फंक्शन था ना, मैंने अब चेक करना है कि ये मेरे टेस्टिंग 1 2 3 में आया कि नहीं आया। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एक बार, और आप ये देख सकते हैं कि ये आ गया, ठीक है। डायरेक्टली आपने बस कुछ चीजें एडिट करी, आपके स्टोर पे ये रेडी हो गया है टू सेल, रेडी टू सेल है ये अभी, ठीक है। क्लिक करा इसके ऊपर, तो जो जितनी डिस्क्रिप्शन आपने डाली हुई थी, मैंने तो बहुत छोटी सी डाली थी, सही है, वो आपके स्टोर पे आ गई ये, ठीक है। यही डाली हुई थी और कुछ नहीं डाला पता फिलहाल। और जो जिस तरह मैं चाह रहा था पिक्चर्स आए, वो सारी पिक्चर्स आ गई, ठीक है। सो या दैट्स दैट। ये आपका हो गया पूरा प्रोडक्ट। आपने अपनी, मैंने जो चीजें बताई हैं नेविगेशन पे, कैसे आपने अपने प्रोडक्ट को अपनी पसंदीदा जो भी आपकी कैटेगरीज है उनको रिफ्लेक्ट करना है, और उनमें किस तरह आपने जो है अपनी कैटेगरी ऐड करनी है या कलेक्शन ऐड करनी है, उस कलेक्शन में किस तरह आपने प्रोडक्ट्स ऐड करने डालने, ठीक है। प्राइसिंग तो रख दी है ना, वही प्राइसिंग है $10, आप लोग के सामने तो रखी थी प्राइसिंग। ये सोशल प्रूफ होता है गाइस, ये ऐसा फील कराता है कस्टमर्स को जैसे कि अभी इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है, और देखो ये चेंज हो रहा है अपने आप ना, कि 60 लोग देख रहे थे, 59 देख रहे हैं, सोशल प्रूफ। हाँ, तो डोंट वरी अबाउट दिस, असल में कोई नहीं देख रहा है इसको बैठ के। 51 हो गए, ठीक है, 95 हो गए, तो ये सोशल प्रूफ होता है, ठीक है। ये हो गया। अब प्रोडक्ट्स के इस कैटेगरी में मैंने तुम लोगों को बता दिया, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स सिर्फ काम आ रहे होंगे। कस्टमर्स की ये पूरी लिस्ट होगी, जो भी कस्टमर तुमसे खरीदेगा, ठीक है, ये उन सबकी प्रॉपर लिस्ट होगी, जिन्होंने खरीदा होगा, जिन्होंने नहीं भी या चेकआउट पे छोड़ दिया होगा प्रोडक्ट डिटेल्स डाल के, वो सब यहाँ पे आ रहे होंगे। उनके लिए तुम ईमेल मार्केटिंग कैंपेन या जब कोई नई ऑफर आए या कोई नई चीज आए, तब तुम लोग उनको टारगेट कर सकते हो। ऑब्वियसली इस लिस्ट को यूज करके आप लोग फेसबुक की लोकलाइक ऑडियंसेस भी बना सकते हो, ठीक है। शॉप की एनालिटिक्स होती है जहां पे आप बैठ के डेटा ड्रिवन अप्रोच रख सकते हो, देख सकते हो कि मेरे शॉप के जो मेजॉरिटी बायर्स है जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है, वो किस प्राइस रेंज के अंदर खरीदा है, वो उन बायर्स का पर्सोना क्या था, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या थी, मैं उनके लिए किस तरह की ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चला सकता हूँ, या और कौन सी ऐसा प्रोडक्ट और ला सकता हूँ जो, क्योंकि उनका अगर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है आपके स्टोर का, तो आप उनको वापस रीच आउट कर सकते हो और फिर से उनको सेल कर सकते हो कोई और प्रोडक्ट, सही है। That's use for that. मार्केटिंग या वाला पूरा हिस्सा छोड़ दो, हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे, और कोई हुआ भी तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, लेकिन हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे। डायरेक्टली हम लोग डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, सही है। हाँ, हम लोग सिंक करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को विद गूगल मर्चेंट अकाउंट और ये सारी चीजें यूज करेंगे हम, लेकिन अभी हम बात नहीं कर रहे इसके बारे में। तो अभी फिलहाल जब मैं बात करूंगा तो तुम लोग को पता चल जाएगा इसके ऊपर किस तरह काम करना है। डिस्काउंट्स का वो एरिया है जहां पे आप डिस्काउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बैक एंड पे एक यूनिवर्सल डिस्काउंट क्रिएट करा हुआ है हर किसी के लिए, वो है 2020। जो भी
कूपन जाके यूज करेगा 2020, उसको 10% ऑफ द एंटायर स्टॉक मिलेगा। ठीक है, तुम लोग इस तरह कोविड-19 का कोई रख सकते हो, कोई कैंपेन के हम लोग एज अ गुड जेस्चर 20% ऑफ दे रहे हैं फॉर ओवर दीज क्लीनिंग इक्विपमेंट्स बिकॉज ऑफ कोरोना क्राइसिस और दैट, क्योंकि काफी लोग कर रहे हैं, तुम लोग को पता ही ये बात। ठीक है, तो तुम लोग भी कुछ ऐसी चीज कर सकते हो। एप्स के ऊपर मैं तुम लोग दिखाया था बेस्ट एप्स कौन सी हैं, क्या यूज होता है इन एप्स का, किस तरह यूज होंगी तुम लोग के फेवर में, ये सारी चीजें मैं तुम लोग को डिटेल में बताऊंगा। बेस्ट एप्स कौन सी हैं, तुम लोग कौन सी एप्स यूज कर सकते हो, कैसे यूज करना इन एप्स को, इनका यूज मैं तुम लोग को बताऊंगा। नॉट येट, अभी पहले मैं ये कंप्लीट करें तो फिर मैं देखता हूँ टाइम कितना रह गया हमारे पास। थीम्स का सेक्शन, थीम्स, बेस्ट थीम्स मैंने तुम लोग को बता दी है। मैं खुद अभी फिलहाल जो यूज कर रहा हूँ, मैं अभी एक चीज तुम लोग को बताता चलूंगा जी। वाइटल एप्स मैं आपको सब बताऊंगा, कहीं कोई चीज कहीं नहीं जा रही, सब बताऊंगा। मेरा काम है आप लोग को बेस्ट एप्स बताऊंगा। अच्छा, मैं बूस्टर थीम डॉट 3.02 यूज कर रहा हूँ, मतलब 3.0.2। ये वर्जन भूल जाओ, बूस्टर थीम हो गई, या और भी बहुत सारी थीम्स हैं जो मैं जिनका तुम लोग को नाम बताऊंगा, जो बहुत ऑप्टिमाइज थीम्स हैं। ठीक है, और बहुत सारी एप्स जिनके तुम लोग पैसे देते हो, तुम लोग को उनके पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर तुम इस तरह के टेम्पलेट्स खरीद के रख लेते हो। ये कोई $150-200 के टेम्पलेट्स होंगे, लेकिन तुम लोग को रिकरिंग जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो एप्स तुम लोग को बार बार हर महीने जिनके पैसे देने पड़ेंगे, उन एप्स के तुम लोग को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जैसे कि तुम लोग ये देख रहे हो, ये चीजें, ये सोशल प्रूफ वगैरह, ये लो स्टॉक, स्कार्सिटी दिखाना और ये सब कुछ करना। ठीक है, ये एप्स आपको इंटीग्रेट करनी पड़ती है। मेजॉरिटी ई-कॉम टर्बो मैं इतना सजेस्ट नहीं करता, मेरे पास ई-कॉम टर्बो भी है, आप देख सकते हो नीचे, ये रही ई-कॉम टर्बो। मेरा ई-कॉम टर्बो का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस ये नहीं रहा, मतलब कि अच्छा ही नहीं है, ये थीम अच्छी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बूस्टर थीम के लिए ज्यादा अच्छा रहा है। मतलब ई-कॉम टर्बो अच्छी है, आई एम स्टिल सेइंग ई-कॉम टर्बो अच्छी है। मैं अभी मैं थीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, सॉरी, मैं अभी थीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं जब थीम्स के ऊपर आऊंगा तब मैं थीम्स के ऊपर बात करूंगा, मैं अभी थीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं जब आऊंगा तो मैं आप लोगों को सब बता दूंगा कौन कौन सी मेरे ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो दूसरे लोगों का ओपिनियन है, कौन सी थीम्स अच्छी कौन सी कैसी है। अभी थीम मत खरीदिएगा, मेरे नेक्स्ट सेशन का वेट कर लीजिएगा, बेहतर यही है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हो, स्कार्सिटी दिखाना, फियर फैक्टर दिखाना, सोशल प्रूफ दिखाना, इनके लिए आप लोग को यूजुअली एप्स डाउनलोड करनी होंगी, इंस्टॉल करनी होंगी अपने एक स्टोर के ऊपर। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बूस्टर थीम या ई-कॉम टर्बो या कोई ऐसी कोई थीम ले लेते हो, इसमें पहले से इंटीग्रेटेड होती हैं ये एप्स, आपको फिर कभी पे करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट देम। प्लस ई-कॉम टर्बो और बूस्टर थीम जनरल स्टोर्स के लिए मशहूर है, सिंगल प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन ये मशहूर ज्यादा जनरल स्टोर्स के लिए है। उसका एक मेजर रीजन ये है कि ई-कॉम टर्बो और बूस्टर थीम 3.0, जो भी बूस्टर थीम है, इन लोग का जो बहुत ऑप्टिमाइज थीम्स है, रिस्पॉन्सिवनेस इनकी बहुत अच्छी है, और इनका जो है ना बेसिकली लोड टाइम बहुत अच्छा है। तो मैंने इस वजह से ली भी है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, और मैं और बहुत सारी थीम्स बताऊंगा, लेकिन अभी आई वांट टू स्टिक टू दिस फिलहाल। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट का आप सेक्शन ऐड कर सकते हो, नेविगेशन में जाके ही आप अगर ब्लॉग डाल दो तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये एसईओ वाला पर्सपेक्टिव है, जब एसईओ वाला आएगा तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। आई एम स्किपिंग दिस राइट नाउ। पेजेस के ऊपर आ जाते हैं, पेजेस, टर्म्स ऑफ सर्विस, ट्रैक ऑर्डर, अबाउट अस, ये सारी चीजें आ गई हैं आपकी। ये देख रहे हैं आप लोग, मेरे पास फुटर में आया हुआ है, सही है, कॉन्टैक्ट अस, शिपिंग इन्फो, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सारी चीजें आप लोग को डालना जरूरी है। ठीक है, आप लोग को नहीं पता ये कैसे जनरेट होती है क्या, आप लिख दो शॉपिफाई टर्म्स ऑफ सर्विस जनरेटर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी भी कर सकते हो तुम लोग जनरेट, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, सही है। इन लोग के अपने टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो।
आप लोग ने थोड़ी बहुत उसको एक बार पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लिया, देख लिया कहाँ पे आपका नाम आना है, कहाँ पे आपका एड्रेस आना है, वो डाल दिया आपने, फिर हो गया ये भी। ठीक है, पेजेस आपको इंटीग्रेट करना मैं बता देता हूँ। आपने पहले पेज बनाया, लेट्स सपोज आपने ऐड पेज करा। ऐड पेज करने के बाद आपने लेट्स सपोज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डाला। ठीक है, आपने यहाँ पे पूरी अपनी जो भी लेट्स सपोज व्हाट हैंग हो गया मेरा, क्या हो गया, इज द शिपिंग टाइम। या सो व्हाट इज द शिपिंग टाइम डाल दिया, सही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसका आंसर लिख दिया। फिर इस तरह करके तुम लोग ने पूरी चीज करी, तुम लोग ने इसको सेव कर दिया। एक बार तुम लोग इसको सेव कर लोगे तो वो इस तरह आना शुरू हो जाएगा जैसे मेरा आ रहा है। ठीक है, जब ये हो जाएगा फिर तुम लोग ने करना है, ये नेविगेशन में जाना है। नेविगेशन में जाने के बाद तुम लोग को फुटर मेन्यू में जाना है। ठीक है, मैंने एक और फुटर मेन्यू बनाया था, इसको डिसेबल कर दिया था मैंने कस्टमर हैप्पीनेस के नाम से बनाया था। जब कस्टमर हैप्पीनेस डाला तो यहाँ पे फुटर मेन्यू ऐसी बातें लिख के आने के बजाय कस्टमर हैप्पीनेस आ रहा है। ठीक है, और तुम लोग उसके अंदर फिर सारी डिटेल्स डाल सकते हो। कैसे, ऐड मेन्यू करा, तुमने डाला लेट्स सपोज FAQ, लिंक करा पेज, और पेज लिंक करने के बाद तुम लोगों ने पेमेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाल दिया। फॉर एग्जांपल अगर पेमेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको ऐड कर दिया, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर तुम लोग उसको ऊपर नीचे कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या चीज ऊपर आनी चाहिए, क्या चीज नीचे। लेकिन दैट्स प्रीटी मच इट। ये हो गया। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि यहाँ पे तो आपके पास दो फुटर मेन्यू आ रहे हैं, एक फुटर मेन्यू है कस्टमर हैप्पीनेस। आपने कैसे ये असाइन करा कि कस्टमर हैप्पीनेस आए यहाँ पे और फुटर मेन्यू ना आए? ये भी एक सवाल बनता है। ये सवाल का जवाब जो है ना आपका, ये आता है थीम्स में जाके। ठीक है, आप थीम्स में जाओगे, थीम्स में जाने के बाद आप जब थीम एडिट कर रहे होगे, और मैं अब तुम लोग को थीम से रिलेटेड बता रहा हूँ। ठीक है, अब फिलहाल अब मैं एक स्टेप पीछे आ गया वापस से, और मैं थीम्स के बारे में अब बताना स्टार्ट कर रहा हूँ तुम लोग को। कस्टमाइज पे क्लिक करा, अब शॉपिफाई की सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज ड्रैग एंड ड्रॉप है, हर चीज लिटरली ड्रैग एंड ड्रॉप है। तुम लोग हर काम बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या हो गया इसको, क्या आ रहा है इतना बड़ा? ऐसा तो मेरा मेन्यू है भी नहीं, बड़ा आई थिंक कुछ बग हो गया, लेकिन ऐसा मैंने कभी कस्टमाइज में भी कभी ऐसा नहीं आया। ठीक है, सो हेडर है तुम लोग के पास, हेडर पे गए तो यहाँ पे रिमूव स्पेस बिलो द हेडर, सही है, तो तुम लोग रिमूव कर सकते हो। मैंने टिक करा हुआ है, हाँ मैंने रिमूव करवाया है। ठीक है, लोगो आ रहा है मेरा हेडर पे, कैसा आना चाहिए? डेस्कटॉप पे ऐसा आना चाहिए, मोबाइल पे ऐसा आना चाहिए, दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक बात याद रखना, मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो तुम लोग के पास डिफरेंट हो सकते हैं तुम लोग की थीम के लिहाज से। ठीक है, बैक करा, फिर उसके बाद टाइटल विद टेक्स्ट। यहाँ पे तुम लोग एक मतलब यहाँ पे जो पूरा क्या हो गया पता नहीं इसके मेन्यू को यार, पता नहीं, बहरहाल कुछ बग हो गया। तो ये वो टाइटल है जो मतलब फौरन मेरे स्लाइडर के बाद आ रहा है, इस स्लाइडर के बाद। ठीक है, इधर दिखा देता हूं। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। ये मेरा स्टार्ट हुआ, ये मेरा स्लाइडर है, स्लाइडर के बाद ये एरिया देख रहे हो, ये मेरा हुआ हो गया जो टेक्स्ट आ रहा है beneath the slider। ठीक है, मतलब हर चीज बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं उसके ऊपर जो मैंने बताया था कि लिंक कैसे करा हुआ है मैंने। यहाँ पे कहीं होगा फुटर मेन्यू,
सॉरी, फुटर में मैंने बताया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेक्शन डालना है 4 ब्लॉक्स आ सकते हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। देख लो 4 ब्लॉक आए में, तो मैंने 4 ये देखो लिखा हुआ 4 आउट ऑफ 4 ब्लॉक्स यूज डिलीट टू ऐड मोर। तो अगर मैं कोई डिलीट करता हूँ कस्टमर हैप्पीनेस की जगह, अगर मैं यहाँ पे फुटर ले आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा दूसरा वाला वो नेविगेशन में जो दूसरा वाला था ना मेन्यू फुटर का, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने अपना कस्टमर हैप्पीनेस की वजह से की तरफ से बनाया हुआ है, यहाँ से बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने तुम लोग को बताया, ये जो सेक्शंस है थीम्स के, ये डिफर करेंगे हर किसी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर थीम, ठीक है। लेकिन ये है बहुत इजी। जो मुझे सेक्शंस नहीं चाहिए थे वो मैंने डिसेबल कर दिए। अगर मुझे और सेक्शंस ऐड करने हैं तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे ऐड सेक्शन में जाके। ये देखो आ रहे हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। तो ये चीज है। डोमेन्स का अच्छा मैं तुम लोग को एक बता देता हूँ एक बात। भाई देखो, मैंने आखिरी बार जो मेरे कस्टमर से ज्यादातर अपने डोमेन्स खुद लगाए हुए होते हैं। मैं तुम लोग को एक फैक्ट बात बता देता हूँ, फिर से समझा रहा हूँ मैं तुम लोग को। मैंने लास्ट टाइम अपना डोमेन ऐड करने की कोशिश करी थी, मैं, मेरा पार्टनर और मैंने। तो उस पर हमारे पास ये बार बार लिखा हुआ था कि डोमेन नेम 3 महीने पुराना होगा तो ऐड होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम अदर फ्रेंड्स हु आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग, दे आर सेइंग कि उनके कनेक्ट हो रहे हैं। अब क्या पता वो इसलिए कनेक्ट हो रहे हो कि उनके पहले 3 महीने पुराने हो या क्या वजह है, मुझे नहीं पता। आई एम श्योर डोमेन्स कनेक्ट हो रहे होंगे, और मैं पहले डायरेक्टली डोमेन कनेक्ट करता था। लेकिन लास्ट टाइम इसी शॉप के ऊपर जब मैंने डोमेन कनेक्ट करने की कोशिश करी थी तो ये आया था। तो हम लोग ने एज्यूम करा कि मे बी इन्होंने अपनी कोई पॉलिसी रिवाइज करी है। लेकिन इन्होंने फिर एक और ऑप्शन दिया कि आप शॉपिफाई के थ्रू, प्रोवाइडर देख रहे हैं, आप शॉपिफाई के थ्रू डोमेन खरीद लें अगर आपका 3 महीने पुराना नहीं है। और फिर मैंने मजबूरन फिर शॉपिफाई के थ्रू खरीदा। तो अगर कोई चेक करके बताना चाहे बता सकता है, कोई मसला नहीं है। ओके, देयर इज नो 3 मंथ पॉलिसी नाउ, ठीक है, ठीक है। तो फिर मतलब प्रॉब्लम इन्होंने फिर हटा दी होगी, ठीक है। लेकिन ये शॉपिफाई से खरीदने का हमारा मकसद ही यही था क्योंकि उस वक्त हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है। तो मतलब फिर प्रोबेबली इन्होंने मे बी कोई इशू हुआ हो या क्या बग हुआ, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। लेकिन क्लियरली हम तीन लोग थे जिन्होंने ये चीज करने की कोशिश करी। हम लोगों ने बस सपोर्ट से इसलिए बात नहीं करी शॉपिफाई की क्योंकि हम लोग को ये लग रहा था कि यार क्या पता इन लोगों ने बस अपनी नई पॉलिसी कोई लेके आए हो। क्योंकि टी-चिप पे ये है कि आपको अपना डोमेन नहीं लगा सकते, लेकिन आपको खरीदना पड़ता है। तो हमने सोचा कि क्या पता ये अपने एसेट्स बनाना चाह रहे हो, तो इस वजह से ये बात बोल रहे हो। बहरहाल इस चीज की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने डोमेन्स, न्यूली बॉट डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले तुम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दी थी बिकॉज मुझे लगा था कि शायद इन्होंने अपडेट कर लिया है। क्या पता इन्होंने फॉर सम टाइम फ्रेम, मे बी अ वीक, मे बी आई डोंट नो, फॉर सम टाइम फ्रेम टेस्टिंग करने के लिए इन्होंने इम्प्लीमेंट करा हो, नहीं चला हो या लोगों के बैकलैश आया हो तो इन्होंने जो है रिवर्ट कर दिया हो या क्या, आई हैव नो आइडिया। बट ये था, सही है। तो तुम लोग अब तुम लोग लगा सकते हो अपने डोमेन्स खरीद के और फिर अपने पास रख सकते हो फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। So yeah, preferences is the back end area of your shop again, जैसे इस डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। Guys, you don't need hosting for Shopify. Yeah, so यहाँ पे तुम लोग अपना ये SEO पर्पस के लिए है। होम टाइटल लिखो, होम पेज टाइटल रखो, उसके कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो, ये डालना जरूरी है, डालो, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स का कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। ये मैं करके बता दूंगा जिस वक्त हम लोग गूगल एनालिटिक्स के ऊपर अगर कुछ देखना होगा तो दिखा दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। एनालिटिक्स में जाके तुम लोग को सब अपना ट्रैकिंग कोड निकालना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक बार दिखाई देता हूँ। ये ट्रैकिंग इन्फो आ रहा है। ट्रैकिंग इन्फो के बाद जाने के बाद ट्रैकिंग कोड पे जाओ, एनालिटिक्स पे,
और ये कोड पूरा आ रहा है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं फिलहाल हटा रहा हूँ क्योंकि ये मैं किसी और चीज का कोड है। फेसबुक पिक्सल पे जब मैं आऊंगा तो पिक्सल कोड लगाना बता दूंगा। वैसे बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, कोई मसला नहीं है ऐसा। अगर किसी को नहीं भी आता, बिकॉज फर्स्ट टाइम हर किसी को सीखना होता है, मैं तुम लोग को बता दूंगा व्हेन आई विल कम टू दिस टॉपिक। लेकिन पिक्सल इंप्लीमेंट करना जरूरी है, वरना तुम लोग सीख भी सकते हो। जब शॉप रेडी ना हो तो पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा दो, सही है, ताकि तुम्हारी शॉप आधी अधूरी नजर ना आए। जब शॉप रेडी हो जाए फिर इसको हटा दो, ताकि जितने भी कस्टमर्स आए तुम्हारी शॉप को देखे कंप्लीटेड देखें पूरी, ठीक है। इन दोनों पे अभी मैं नहीं आ रहा, इन पे बात नहीं कर रहा, मैं सेटिंग्स पे जा रहा हूँ। रिगार्डिंग सेटिंग्स, ठीक है, ये सारे एरियाज में तुम लोग को एक बार बता देता हूँ। जनरल, ये तुम लोग का स्टोर की सारी डिटेल्स है, ठीक है। प्लान एंड परमिशंस, या सो तुम लोग का प्लान क्या है ये बता रहा होगा तुम लोग को। पेमेंट प्रोवाइडर्स, यहाँ पे तुम लोग अपनी अच्छा मैं लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं तुम लोग को हर सेक्शन में पेमेंट प्रोवाइडर्स पे तुम लोग जाओगे तो तुम लोग को स्ट्राइप का अकाउंट, पेपैल या टू चेकआउट लगाना है। टू चेकआउट का मैंने पूरा तरीका फेसबुक पे डाला हुआ है। अगर पेपैल है तो पेपैल लगाना और स्ट्राइप लगाना इज एज इजी जैसे आप अपना फर्स्ट टाइम जीमेल का अकाउंट बना रहे हो। तो आई विल नॉट बी गोइंग ओवर स्टफ और वेस्टिंग टाइम ओवर स्टफ जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इतना इजी है जैसे आप लोग शॉपिफाई के लिए साइन अप कर रहे हो, सही है। पेमेंट प्रोवाइडर्स आई एम श्योर तुम लोग खुद लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आके तुम लोग को सब अपना जो है ना, जो भी पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। won't be going over these because इनमें से तुम लोग खुद सेलेक्ट करके बताओगे कि तुम लोग को किस किस की नोटिफिकेशंस अपने चाहिए हैं अपने ऐप पे या अपने क्या नाम है ईमेल पे, कि अगर कोई सेल आई है तो हाउ डू यू वांट टू गेट रिपोर्टेड थ्रू पुश नोटिफिकेशंस और व्हाटसोएवर, ठीक है। स्टोर लैंग्वेजेस हो गई। अच्छा, रिगार्डिंग शिपिंग में मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ। शिपिंग पे तुम लोग को एक ग्लोबल शिपिंग एक रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक शिपिंग जोन रखना पड़ेगा, एक नया शिपिंग जोन बनाना पड़ेगा, एक नई प्रोफाइल क्रिएट करना, ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और उस प्रोफाइल को तुम लोग को रखना होगा, ग्लोबल पे सेट करना होगा। एक शिपिंग जोन रखना होगा तुम लोग को, शिपिंग फ्रॉम ओबेल्डू ऐप, क्योंकि ये ऑटोमेशन होगी, ठीक है। तुम लोग के जब भी कोई ऑर्डर आएगा वो तुम लोग वन क्लिक पे उसको पूरा ऑटोमेट करके जो है ना उसको फुलफिल करवा रहे होगे, ठीक है। वो मैं तुम लोग का तरीका बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, लेकिन अभी फिलहाल मैं शिपिंग जोन की बात कर रहा हूँ। शिपिंग जोन तुम लोग क्रिएट करोगे फ्री शिपिंग के नाम से। आइडियली कोशिश करो कि फ्री शिपिंग रखो या ऐसा रखो कि फ्री शिपिंग ओवर $25। सेलेक्ट करा, जोन नेम रखा तुम लोग ने, ठीक है। और फिर तुम लोग को ये सेलेक्ट करना होगा कि तुम लोग इसकी जो है ना, एक सेकंड होल्ड करना होगा, वैसे एक सेकंड होल्ड करना जरा। हाँ, या ठीक है, ये सारे जोन्स आ रहे हैं। तुम लोग चाहो सबको सेलेक्ट कर लो एक्सेप्ट फॉर दोज जहां पे ई पैकेट नहीं होता बाय डिफॉल्ट, लेकिन मेजॉरिटी सारी कंट्रीज में जो है ना, खासतौर पे जहां पे तुम लोग बेच रहे होंगे अपने प्रोडक्ट्स, वहां पे ई पैकेट होता है, ठीक है। रेट ऐड करना होगा, बताना होगा रेट क्या है शिपिंग का, ठीक है। उसका नाम रख लो ट्रैक शिपिंग अंडर 25 और प्राइस रख लो उसकी
ये कंडीशंस मैं तुम लोग को ऐड करना सिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास के शुरू में मैंने अपने पास लिख लिया है कि मैं तुम लोग को थोड़ा सा शिपिंग के ऊपर बता दूंगा ज्यादा डिटेल में, प्रॉपर तरीके से सेटअप कैसे करना है तुम लोग को अपना शिपिंग, बिकॉज सेटिंग्स में सारी चीजें बाकी सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे मुझे जो है एक लंबा सेशन करना हो। ये मैं तुम लोग को प्रॉपरली करके बता दूंगा, बिकॉज इसमें मेरे पास 2 केसेस होंगे। मैं तुम लोग को वो वाली नहीं बता रहा हूँ शिपिंग, उसके बाद उस एक शिपिंग में कवर नहीं कर रहा हूँ, वो मैं तुम लोग को पहले ही बता देता हूँ। ये सारे ई पैकेट कंट्रीज में हसन डाले, जिसने भी डाले, किसने डाले ये, हसन ने मेरे हाथ से, एग्जैक्टली, ठीक है। मैं जिस बारे में बात कर रहा था वो मैं बता देता हूँ तुम लोग को। दैट्स कॉल्ड फ्री प्लस शिपिंग। फ्री प्लस शिपिंग मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं फ्री प्लस शिपिंग एक जमाने में कर चुका हूं, लेकिन और शायद कुछ लोग अभी भी करते होंगे, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फ्री प्लस शिपिंग बिकॉज वो आपका सारा पिक्सल डाटा खराब कर देता है, ठीक है। तो फ्री प्लस शिपिंग के ऊपर मैं आई वोंट बी गोइंग ओवर फ्री प्लस शिपिंग। ये यहाँ से आई विल शिपिंग से आगे मैं तुम लोग को वापस कवर करूंगा। हम लोग की पहले से सेट हुई भी है, ये मैं तुम लोग को बता दूंगा कैसे करना है। अबव $25 वाला कैसे करना है, और अगर तुम लोग को कंप्लीटली, ये देखो जैसे हम लोग ने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और अगर तुम लोग को कंप्लीटली फ्री रखनी है तो भी तुम लोग को क्या करना पड़ेगा ये भी बता दूंगा। अच्छा, आई स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस नाउ। अच्छा, since dropshipping orders take time and my time reach customer are people, yes they are, इसका सवाल yes, they people are still considering to order through these dropshipping stores। मैंने खुद देख रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ड्रॉपशिपिंग चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी बूम है ड्रॉपशिपिंग का, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्पेसिफिक एरियाज में चल रही है, तो जस्ट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल विद इट, सही है। Because I can use PL product with site for AMG Associates। I use PL product site for AMG Associates, ठीक है। Currently I'm not using that, so I'm thinking about converting it. Converting it to what, Ali? Converting it to what? For Shopify dropshipping? If so, then नहीं, don't do it. Ready रहो उसके लिए भी, PL के लिए भी। ये अलग प्रोजेक्ट है, इसको अलग तरीके से ट्रीट करो। Says to Justin। Okay, I'll consider that PM वाला section for मैं सॉरी, आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड विद Amazon Associates एंड Kindle का जो मैं पूरा सेशन बना रहा हूँ, और प्लस ये लिटरली मेरे पास क्वेरीज इतनी आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फोकस तुम लोग को डिलीवर करने पे फोकस करूं। थोड़ा सा अगर ये एक एक करके सेशन हो रहे होते, पहले Shopify, बाद में फिर Kindle, फिर बाद में AMG, तो मेरे लिए मैनेज करना जरा आसान होता। आई एम लिटरली ओवरवेल्म्ड विद ऑल दीज क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। तो लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट कि मैं करूँ जितना कैटर कर सकता हूँ, क्योंकि देखें मेरी जॉब भी है। मैं भले कितनी भी देर काम करूँ, लेकिन मुझे 9 to 6 जूम पे रहना है ओवर माय जॉब। और अगर मेरा बॉस या मुझसे कोई मेरा सीईओ कोई सवाल करता है, तो आई हैव टू आंसर हिम, शो हिम रिपोर्ट्स और व्हाटसोएवर दैट, हाउएवर दैट गोस, राइट। तो वो मेरी जॉब अलग है, फिर मेरी ये 3 सेशंस अलग है, और फिर इन सेशंस हर एक स्टूडेंट के 3 सेशन से रिलेटेड, 2 सेशन से रिलेटेड सवाल, और फिर उनके स्टूडेंट्स के लिए टेम्पलेट्स बनाना, उनको चीजें हैंड ओवर करना, WBS फाइनलाइज करना, इसका भी मैं कर रहा हूँ। होपफुली कल तक हो जाना चाहिए। तो प्लस PMs के साथ भी अब मेरा जो है ना कोऑर्डिनेशन चल रही है, उनके साथ अलग सेशन करना, तो इट बिकम्स हेक्टिक। तो you will get this, don't worry about this, you will get this inshallah before the next session, ठीक है। Amar, please give me one session on Google Shopping Ads also, I need Booster Theme 3.0। I don't have Booster Theme 3.0, मैंने खरीदी भी है। और Booster Theme 3.0 का चक्कर ये होता है कि you have to put a code in your theme
एक बार इंस्टॉल हो जाए बैक एंड पे जाके, जहाँ पे आप थीम कस्टमाइज करते हो, वो कोड एक यूनिक कोड होता है, वो एक बार यूज होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो आई कैन नॉट प्रोवाइड दिस टू यू गाइस अनफॉर्चुनेटली। हाँ, बूटस्ट्रैप थीम 3.0 और मे बी 2.0 अंडरग्राउंड वेबसाइट से मिलती है, लेकिन फिर उसमें सपोर्ट नहीं होती आपके पास, और इसकी काफी मेजर सपोर्ट है। मैंने करके